हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो जगह अपने लग्जरियस होटल्स, रिजॉर्ट्स, बीचेस एंड हर कोई जगह पे जाना चाहता है। एक ऐसी जगह जो जन्नत से कम नहीं। सो आज हम बात कर रहे हैं मालदीव्स की। मालदीव्स का पूरा आइटिनरी, कैसे पहुंचे, कैसे वीजा अप्लाई होता है या नहीं, कॉस्टिंग, जिससे कहाँ पे स्टे कर सकते हो आप और हमने कहाँ पे स्टे किया था। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू मालदीव्स देन दिस इज द राइट प्लेस टू नो ईच एंड एवरी डिटेल्स। सो कीप वॉचिंग। सो इस वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए हैं दैट इज़ मालदीव्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव्स, हाउ टू रीच मालदीव्स, वीज़ा प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड ऑप्शंस, हाउ लॉन्ग टू स्टे इन मालदीव्स, accommodation related details, transportation in Maldives, food option available, and final, the total budget per couple. So moving to our first topic. सो बेसिकली मालदीव्स हमारा 99% वाटर है एंड सिर्फ 1% लैंड है एंड जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 5 lakhs होगी। सो मालदीव्स जो कंट्री है ये डिवाइडेड है 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स में एंड जिसमें सिर्फ 200 आइलैंड है जिसमें लोग रहते हैं, विच इज इनहैबिटेड। सो यहाँ पे आपको लग्जरी रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे एंड बजट रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे। इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन वन ऑफ द आइलैंड्स देन द बजट विल इंक्रीज एंड द प्राइजेस ऑफ द रिजॉर्ट्स विल गो अप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट मालदीव्स। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट मालदीव्स क्योंकि आपका वेदर प्लेजेंट होता है, not too much heat, so you can plan your trip according to the season. नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि इफ यू आर प्लानिंग टू नॉट गो ऑन अ पीक सीजन बिकॉज आपके प्राइसेस हाई रहते हैं, सो यू कैन विजिट ऑलवेज ऑन अ शोल्डर सीजन। So what is the shoulder season? Like November to April is the peak season. So you can visit in April end or May starting or October end. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप मालदीव्स कैसे पहुंचेंगे। सो आपको हर मेजर सिटीज से लाइक मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है मालदीव्स की। यू कैन गेट अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम ऑल दीज 3 cities। सो अगर हम बात करते हैं कि हमारा बजट क्या है फ्लाइट्स का, सो अराउंड आपको 20,000 से 17,000 तक की टिकट्स मिल सकती हैं इफ यू बुक इन एडवांस। हाँ, अब जैसे जैसे लेट करोगे तो फ्लाइट के रेट्स भी बढ़ते हैं। सो एक प्रो टिप जो मैं आप सबको देना चाहूंगी कि when you are booking a ticket, always book the window seat for this flight and on the left side. So इससे क्या होगा कि जब आप मालदीव्स में लैंड करने वाले होते हो उसके पहले से आपको जो व्यू होता है that is incredibly amazing. So you should do that. सो अब हम बात कर लेते हैं आपके वीज़ा की। सो मालदीव्स इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। आप जब प्लान करते हो तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म भरना होता है विच इज़ अ इमूवा फॉर्म, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। सो उससे क्या होता है कि क्यूआर कोड जनरेट होता है। दैट क्यूआर कोड इज वैलिड फॉर 48 आवर्स एंड विच यू हैव टू शो एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम की। सो मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप सिम मत खरीदो बिकॉज आप 3-4 दिन के लिए जाते हो, ऑलरेडी आपके रिजॉर्ट्स एंड होटल्स प्रोवाइड करते हैं आपको सिम एंड इट इज बेसिकली अ प्राइवेट रिजॉर्ट आइलैंड। सो आप जनरली होटल में ही रहते हो, वहीं पे एंजॉय करते हो, तो पूरा प्रॉपर्टी उनका वाईफाई से रहता ही है कनेक्टेड। सो मेरा बेसिक एडवाइस ये रहेगा, बट इफ यू आर प्लानिंग कि आपको सच में सिम चाहिए ही चाहिए तो एयरपोर्ट पे काउंटर्स होते हैं, आप इजीली वहां से सिम परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मालदीव्स की करेंसी की। सो मालदीव्स की करेंसी ऐसे तो मालदीवियन रुपया है, बट यूएस डॉलर यहाँ पे इजीली एक्सेप्ट होते हैं, सो यू कैन कैरी दैट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ मेनी डेज इज इनफ फॉर मालदीव्स। सो इन माय सजेशन 2 days फॉर बीच विला एंड 2 days फॉर वाटर विला इज इनफ। इसमें आप सारी चीजें कवर कर लोगे, अपना वाटर एक्टिविटीज इफ यू हैव टू गो इन ऑन फेरीज और स्पीड बोट्स और यू आर लैंडिंग विद द वाटर प्लेन विच वी विल कम लेटर। सो ये सारी चीजें 3-4 days में कवर हो जाती है आपकी। सो
4 days will be perfect for your itinerary. अब हम बात करते हैं कि अगर आप मालदीव्स में लैंड कर रहे हो तो आप माले में लैंड करते हो एंड वहाँ से आप ट्रांसफ़र लेते हो स्पीड बोट या वाटर प्लेन से अपने रिजॉर्ट्स तक। सो कॉस्टिंग की अगर बात करें तो स्पीड बोट की कॉस्ट अराउंड 200 से 300 USD आता है एंड वाटर प्लेन्स का प्राइजेस डबल हो जाता है। सो यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर वन ऑफ दैट। So if you are looking for a budget friendly stay, then you can opt for public islands. ये cheaper होते हैं आपके private island से। प्लस पॉइंट ये होता है कि यू कैन हैव मल्टीपल ऑप्शन ऑफ फूड। आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। इन प्राइवेट आइलैंड इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप एक प्रॉपर्टी के अंदर ही होते हो। if you have to hop to other private islands, then you have to take a ferry and go, which will add up your charges. So मेरा सजेशन ये होगा, if you are looking for a public budget stay, then you stay in a public island. If you are going for a luxury trip, then you can go for a private. So you can also go to the hotel which we have checked in. So हमारा होटल था Hideaway, which is a very beautiful property. You can see in on the screen right now. So हमने यहाँ पे 2 days बीच विला में स्पेंड किया था एंड 2 days वाटर विला में स्पेंड किया था, जिसका वीडियो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters. इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, नो डाउट, बट क्योंकि हम एक पीक सीजन पे भी गए थे एंड इट इज़ अ लग्जरी प्रॉपर्टी, सो प्राइजेस हमारे थोड़े ज़्यादा हाई थे। प्राइजेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यू कैन चेक आवर आइटिनरी ऑल्सो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। एंड अप्रॉक्स पर डे का अगर हम बीच वाला की बात करें, सो हमारा कॉस्टिंग अराउंड 80,000 रुपीज़ आया था पर डे का। एंड अगर हम वाटर वेला की बात करें, सो अराउंड 1 लाख पर डे का कॉस्ट था। सो हमारा बजट थोड़ा हायर था, बट प्राइवेट आइलैंड्स में भी हमारा थोड़ा कम बजट वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दिया है, सो यू कैन चेक ऑन दैट। सो अगर आप यहाँ पे वीडियो पे पहुंच गए हो, सो टेक अ पॉज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बात करते हैं बजट की कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा। इफ यू आर गोइंग ऑन अ बजट ट्रिप, देन आपका खर्चा अराउंड 2 to 3 lakhs आएगा। एंड इफ यू आर गोइंग ऑन अ लग्जरी ट्रिप, देन 5 to 6 lakh, 4 to 5 lakhs का खर्चा आपका आएगा। This will be including your food, your traveling, your hotels, and everything. So, if you are planning a trip to Maldives, then this will be all from my side. So, keep watching and do like and subscribe my video.